न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए एंड आपका चार्ट फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते। किसी ने कह दिया कि आपकी राशि उच्च की है, नीचे की है, तो आप उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। बट न्यूमरोलॉजी ऐसी साइंस है जिसमें आप अपना नेम करेक्शन करके, आप अपने नेम्स की वाइब्रेशन को ठीक करके आप बहुत लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। हालांकि इट हैज़ टू बी इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे एंड आपके डेट ऑफ बर्थ से बहुत आंसर्स मिल जाते हैं एंड इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू लर्न। एस्ट्रोलॉजी जो प्रैक्टिस करते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज़ एन ओशन। न्यूमरोलॉजी नया साइंस है, काफ़ी लोग अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बट लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू दिस फील्ड। तो इसमें एक बहुत इजी तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हैं। हालांकि 10-20 दिन के भी कोर्सेज आते हैं, बट ये जो प्रोग्राम है मेरा वाला जो रहता है 6 से 9 महीने तक के जाता है एंड ऑल ऑफ दिस पीपल आर नाउ ट्रेन टू टेक कंसल्टेशंस और बात कर सकते हैं दूसरे क्लाइंट से, कंपनी नाम्स बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी में क्या क्या आता है, क्या क्या, एक तो बता दिया कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इससे क्या क्या आप मैक्सिमाइज़ कर पाते हैं? न्यूमरोलॉजी में देखिए, ये इन्होंने जो पढ़ाई की है उसमें हमने बहुत सारे फॉर्म्स की न्यूमरोलॉजी पढ़ी है। एक होती है लोशो ग्रिड, एक होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी, एक होती है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, एक होती है साउंड न्यूमरोलॉजी, एक होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। इन सब लोगों ने वो सारे फॉर्म्स इसलिए पढ़े हैं ताकि इनको जो फॉर्म यूज़ करना है वो ये फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो 3-4 आपने। जैसे कि अगर आप साउंड न्यूमरोलॉजी अगर आप देखते हैं तो हम जब किसी का नाम लेते हैं तो आवाज़ का फ्लो कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट लेट्स वेलकम ऑन स्टेज इंडिया सुपरस्टार अमित श्रीवास्तव, अगर मैं ऐसा कहता हूँ इसी स्टेज पे खड़े होकर, अच्छा लगेगा सुन के? अमित श्रीवास्तव इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, सोच के देखिएगा। बट अगर मैं कहता हूँ लेट्स वेलकम ऑन स्टेज इंडियाज़ मेगा स्टार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, तो कैसे साउंड करता? अब उनका नाम श्रीवास्तव है, उनका रियल नेम ये है, बट स्टेज नाम जब उनका अमिताभ बच्चन जब आता है तो उसकी वाइब्रेशंस फ़र्क पड़ती है। तो आपका नाम जब लिया जा रहा है, वो नाम लेते वक्त में जो वाइब्रेशंस आती है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे क्या, छोटा एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम रोहित है, अब जब रोहित अगर बोलते हैं तो रोहित बोलने के बाद में वाइब्रेशन कम हो जाती है, रोहित अटक जाती है। बट जब आप रोहन बोलते हैं, रोहन, वाइब्रेशन बहुत आगे की तरफ फ्लो होती है। नाम की शुरुआत तो रो से है, लेकिन हित और हन बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम साउंड न्यूमरोलॉजी। इसमें हर अल्फ़ाबेट का टाइम पीरियड आता है। अभी आप कहोगे अमिताभ बच्चन का नाम अच्छा है तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए थी, बट उनके नाम में अल्फ़ाबेट्स की जो प्लेसमेंट्स हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है, उसकी वाइब्रेशन जब चलती है तो उन्हें बैंक लॉस से लेके हेल्थ इश्यूज लेके सब कुछ उन्हें देखना पड़ा। तो हमारा साइंस ये कहता है कि हमारा नाम साउंड के हिसाब से अच्छा हो। और मोबाइल में यदि आपने कहा, मोबाइल आजकल बहुत मोबाइल न्यूमरोलॉजी का देखिए यार, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मोबाइल में। अब मोबाइल में जो कॉन्सेप्ट होता है, हमें ये देखना है कि मोबाइल का काम होता है सिर्फ कम्युनिकेशन, मोबाइल का काम कुछ और नहीं है। तो हम जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि मोबाइल से हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, वो नन्ही सी जान है बेचारा मोबाइल नंबर, उस पर हम इतना लोड क्यों डाल दें कि आपको बीपी हो रहा है, आपको शुगर हो रहा है, आपको थायराइड हो रहा है मोबाइल से। बेचारा एक नंबर है। मोबाइल का काम है कि आपके कॉन्वर्जेशन दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसे हो रहे हैं। तो अगर आप कोई चीज़ बेचने में है, इफ यू टू सेल्स, और अगर आपके कॉन्वर्जेशन ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे सब नेगोशिएट कर रहे हैं, तो काम तो नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी कुछ बात हो रही है जहाँ पे आपसे लोग बात करके कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो काम मोबाइल कर सकता है। तो मोबाइल नंबर हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि हमारे कॉन्वर्जेशंस कैसे हो सकते हैं, हमारी बातचीत कैसे हो सकती है, किसी के अफेयर्स हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कोई बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है तो उसको ट्रैक पे कैसा लाया जाए। बिकॉज हम कितना भी कह लें कलयुग में है, तो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का थोड़ा मिश्रण होना ज़रूरी है। हम पूरे धार्मिक भी अगर हो गए तो फिर बीवी बच्चे वाले हैं, कैसे मैनेज होगा। सो दैट इज़ अ मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज़। उसके अलावा फिर आप देखिए लोशो ग्रिड है, आपने काफ़ी सुना होगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लोशो ग्रिड आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत ही कॉमन फॉर्म है न्यूमरोलॉजी का इंडिया में। फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी में दशाएं होती है, महादशा होती है, अंतरदशा, वैसे वैदिक में दशाएं होती है। तो आप किसी की जब डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, ये महादशा चल रही है, ये अंतरदशा चल रही है, इसमें ये दिक्कत आएगी, उसमें वो दिक्कत है, आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो न्यूमरोलॉजी जो साइंस है, ये आपको कोई चीज़ सीखने में आसानी है, ईजी है, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हुए तब आप ये साइंस सीख सकते हैं। तो क्या इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, हमारे स्टूडेंट्स यही सब चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। हम देख रहे हैं कि ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पूरा हॉल भरा हुआ है, बहुत लोग हैं। कैसे, यदि आपसे संपर्क करना चाहें तो वो कैसे आएंगे और क्या सीखेंगे? जी, तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक पे मेरा पेज है, जहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं हूँ,
जो आजकल सब देखते हैं कि रील्स आ रही है, ये बोल दो, ये खा लो तो ये काम हो जाएगा। मैं थोड़ा वो नहीं करता हूँ, बट मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पे अवेलेबल रहता हूँ, बहुत इजीली अप्रोचेबल हूँ। आप मेरा नंबर अगर दिख रहा होगा या किसी को चाहिए होगा तब दे सकते हैं। मेरा एक 15 दिन का एक फ्री फाउंडेशन कोर्स होता है 6 महीने में एक बार, जो फ्री होता है। 10 से 15 दिन का कोर्स होता है। वो कोर्स करने के बाद जब आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप मुझसे 1 to 1 बात करेंगे, मैं ओके बोलूँगा, उसके बाद फिर मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ। तो ये क्या इन पर्सन है या रिमोटली है और क्या फ़ीस है? सो दिस इज़ अ कोर्स विच इज़ ऑनलाइन, तभी सब लोग ऑल ओवर इंडिया से जुड़ सकते हैं। और फीस का अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के आसपास एक फ़ीस होता है, विच इज़ ऑन अ वेरी सिंपल EMI बेसिस। क्रेडिट कार्ड की EMI नहीं है, दे कैन पे एज़ पर देयर कम्फर्ट। तो 6-7 महीने में अगर आपको 19,000 रुपये के आसपास कुछ देना होता है तो 5-5 हज़ार की EMI आती है, जो आई थिंक वेरी कंफर्टेबल है फॉर ऑल द पीपल टू जॉइन। तो आपको कैसे, कहाँ ऑनलाइन ही आपको टच बेस है? आपका बेस कहाँ है? मेरा बेस 2 जगह पर है। मैं मुंबई और नागपुर 2 जगह पे काम करता हूँ, बट मेरा होम टाउन इज़ नागपुर। बट मुंबई में काफ़ी आता है बिकॉज मुंबई में मेरा घर है, बट अब दिल्ली मेरा घर हो गया बिकॉज यहाँ पे हमने सेकंड इवेंट कर रहे हैं। दिसंबर लास्ट ईयर 24 को एक इवेंट हुआ था, आज यहाँ पर इवेंट हो रहा है और नेक्स्ट इवेंट हमारा होगा 14 दिसंबर को, जो भी फिक्स हो गया है। तो 6 महीने में एक प्रोग्राम होता है, बट आई एम मोस्टली इन नागपुर एंड आई ट्रैवल टू मुंबई एंड दिल्ली डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्राम। एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल ये कि न्यूमरोलॉजी हम इसको साइंस माने, आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ट्रेडिशनल विजडम है वो भी इसमें आपने इंक्लूड करा हुआ है, साइंटिफिक विजडम भी इंक्लूड करा हुआ है। तो इसको हम यदि आपसे कहें, आप एक्सपर्ट हैं, आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? मैं इसको बहुत सिंपल डिफाइन करूँगा। आपको सबको ये समझने की ज़रूरत है, मेजॉरिटी ऑफ द यहाँ पे जो हाउसवाइफ से जो सुन रही होंगी इस वीडियो को, आपके हस्बैंड लोग इस साइंस को नहीं मानते, पापा लोग नहीं मानते। क्यों? उन्हें इतना पता है कि सुबह 9 बजे काम के लिए निकलेंगे, रात को 8 बजे आएंगे, पैसे आएंगे घर पे तो घर चलेगा। तो ये जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये साइंस आपको मदद करता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने की, ना कि ये कि आप मेहनत ना करो और बोलो कि बस मैंने अपना नाम ठीक करा तो मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये वैसा साइंस नहीं है। इट इज़ अ सपोर्ट। इस सपोर्ट को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी करिए, वास्तु करिए, लेकिन जिस व्यक्ति को इस पर बिलीव है रिजल्ट उसको मिलेगा। आप पढ़ लोगे और अपने बच्चों के पीछे जाओगे, हस्बैंड के पीछे जाओगे, नाम ठीक करा लो, ये लिख लो, वो लिख लो, कोई नहीं कर रहा है। यू हैव टू बिलीव। भगवान के पास भी जब जाते हैं तो एक बार जाने में काम होता है और कभी कभी 10 बार जाने में भी काम नहीं होता है। तो भगवान के पीछे तो नहीं जा सकते हम ये बोलते हुए कि मेरा काम क्यों नहीं, मैं तो आपके मंदिर में आके प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। तो ये डिवाइन फील्ड है, ये एनर्जीज़ वाली फील्ड है। इसमें आपके लाइफ में अच्छा काम करिए, दूसरों को तकलीफ मत दीजिए, आपकी लाइफ में सभी कुछ अच्छा